So hello students, welcome back with the new video of center of gravity, right? हम सॉलिड फिगर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम लोग ने नॉर्मल जो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं जिसका हम लोग x बार और y बार कैलकुलेट कर रहे थे वो सब हम लोग ने देख लिया। अभी ये जो न्यूमेरिकल है ये टोटली डील करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, डेट इज सॉलिड फिगर्स पे डील करता है। तो देखो पहले क्या बोला उन्होंने, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर 100 mm, मतलब ये जो कोन है उसका डायमीटर जो नीचे से है, जो नीचे से वो कितना है 50 mm 100 mm का है, एंड हाइट उसका कितना है 200 mm का है। डायमीटर अगर 100 का है मतलब रेडियस कितने का होगा स्टूडेंट्स 50 का होगा, दैट इज 100 का आधा। ओके, इज प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है। एक बाउल लो उल्टा कर दो उसका, दैट इज हेमिस्फीयर, राइट, और उसके ऊपर कोन रख दो, राइट। सो अभी जो रेडियस है कोन का हेमिस्फीयर का वो कोन के बराबर है, राइट, जो कि कितना है रेडियस 50 mm है, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 mm हो जाएगा, राइट। अभी इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कैलकुलेट करने बोले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी स्टूडेंट्स ये फिगर उन्होंने दिया है, राइट। सिंपली मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम को वर्टिकली स्प्लिट करूंगा। ये डायग्राम को क्या करूंगा मैं, वर्टिकली स्प्लिट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है देयर इज अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको वाई वाई नाम देता हूं। तो स्टूडेंट्स कभी भी मेरे एक्सिस अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका जो x बार होगा वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा, तो इसका जो x बार होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इसका जो डायमीटर है उसका आधा, मतलब 100 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे तुमने स्टेटमेंट क्या मेंशन करना है, एज देयर इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री as there is vertical line of symmetry, therefore x बार की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसका डायमीटर टोटल ये कितना है स्टूडेंट, टोटल इट इज नथिंग बट 100 mm डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 50 mm। मतलब अगर मैं ये पॉइंट को एज अ ओरिजिन कंसीडर करता हूं 0,0, मतलब ये मेरा एक्सिस है, राइट, ये नहीं, ये वाला नीचे वाला पॉइंट को अगर तुम कंसीडर करो, ये ओरिजिन है 0,0, उसको मत कंसीडर करो, राइट। एंड ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कौन सा है वाई एक्सिस, राइट। सो ये पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है 50 है, राइट। तो ओरिजिन से 50 है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 100 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है क्या, पक्का समझ गया, राइट। अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, as there is vertical line of symmetry therefore x bar is equal to 100 divided by 2, that is कितना mm आया 50 mm। अभी सिंपली स्टूडेंट इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इसको 1 फिगर का नेम दे दो, इसको 2 फिगर का नेम दे दो, राइट। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो सॉलिड फिगर से, सॉलिड फिगर्स में एरिया नहीं निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट 2/3 पाई r क्यूब which is equal to कितना आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई इनटू रेडियस कितना है 50 का क्यूब। सो देयरफॉर जो वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा मेरा, जस्ट कैलकुलेट कर लो वॉल्यूम। तो स्टूडेंट फटाफट वॉल्यूम कैलकुलेट करो, दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 का क्यूब। So it is nothing but 261,799. 261,799 is nothing but volume। कितना है स्टूडेंट 261,799.38 mm क्यूब इंटू mm क्यूब। अभी देखो बुक्स में कैसे दिया है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है ना बुक में इन लोग ने पाई में रखी है, बहुत सारी वैल्यूज इन्होंने क्या रखी है पाई में रखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें पाई से ही वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको कैलकुलेटर में ही वैल्यू सॉल्व करना है, सो वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बराबर है यहाँ पे देख लो, राइट। नेक्स्ट जो है वो क्या आने वाला है, नेक्स्ट इज नथिंग बट मेरा V2, राइट। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज नथिंग बट 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। सो अभी 1/3 इनटू पाई इनटू r की वैल्यू, रेडियस इज नथिंग बट 50 इनटू h, हाइट कितना है स्टूडेंट्स कोन का, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 200। सो देयरफॉर जो V2 की वैल्यू आएगी ऐसे कैलकुलेट करो, दैट विल बी नथिंग बट
पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 200, ओके, डिवाइड बाय 3, and the value that comes to me is nothing but 1, अरे सॉरी, ये r स्क्वायर है, यहाँ पे मिस्टेक्स मत करो, फिर से कैलकुलेट करो, 50 का स्क्वायर, ओके, इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 3, and the value that comes to me is nothing but 523, 598.77 mm cube. This is the value of volume 2 and this is the value of volume 1. Is that clear? अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इनके y1 एंड y2 कैलकुलेट करेंगे। अभी y1 देखो स्टूडेंट, हेमिस्फीयर का कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, उसके डायमीटर के रेफरेंस पे, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8, बट हम लोग ये पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्टिकल से कैलकुलेट कर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कैलकुलेट कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इट इज नथिंग बट इसका जो डायमीटर रेडियस है जो कि कितना है 50 माइनस 3r/8, समझा क्या? हम लोग अभी उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। अगर समझो हेमिस्फीयर ऐसे होता और यहाँ से कैलकुलेट करना होता तो इसका सीजी सिंपल है, 3r/8 पे लाई करता था या 3/8 टाइम्स ऑफ r पे लाई करता था, बट हम लोग सिंस उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम उल्टा जाते हैं तो उल्टा के लिए ये पूरा डायमीटर मतलब रेडियस होगा माइनस 3r/8 करना पड़ेगा, सो दिस इज नथिंग बट मेरा y1, ठीक है। सो y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी मुझे, y1 विल बी इक्वल टू 50, दैट इज r माइनस 3r/8 which is equal to 50 minus 3 into 50 divided by 8। तो ये वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मुझे वैल्यूज क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 8, ओके, माइनस 50, तो वैल्यूज आ जाएगी 31.25 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट मेरा y1। सिंपली y2 भी कैलकुलेट करेंगे, y2 सिंपल है, वो बेस ऑफ द कोन से जो सेंट्रॉइड होता है उसका जो y1 होता है या y बार होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, h/4 पे होता है। सो ये जो वैल्यू आएगी वो कितने आई जाएगी, ग्राउंड के रेफरेंस पे 50 प्लस h/4, दैट इज 50 प्लस 200 डिवाइड बाय 4 व्हिच विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 प्लस इधर ही लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 50 व्हिच विल बी इक्वल टू 100 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट मेरा क्या, y2। इतना क्लियर है क्या? दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा y2। अभी सिंपली स्टूडेंट्स मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा y बार। सो y बार की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। सो वॉल्यूम 1 कितना है मुझे, 261,799.38 इनटू y1 कितना आया 31.25, ओके, प्लस 598.77 मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना, y2 कितना आया 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये माइनस आएगा इधर, माइनस 261.78, सॉरी प्लस ये आएगा 261,799.38 प्लस 523,598.77। तो यहां से स्टूडेंट्स मुझे y बार मिल जाएगा, और y बार क्या मिलेगा कैलकुलेट कर लो फटाफट, y बार क्या मिलेगा कैलकुलेट करो। तुम्हारा ऐसे स्टूडेंट जो y बार मिलेगा तुम लोग को वो मिलना चाहिए 77.07, तो 77.07 mm इतना तुमको y बार मिलना चाहिए। अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। अगर ये वैल्यूज में कोई मिस्टेक है v1 और v2 में तो इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। मोबाइल में प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहा है मोबाइल के कैलकुलेटर में, ओके। सो इसके ऊपर ध्यान दो, ये वैल्यूज अगर गलत भी आ रहा है तो ये जो y बार का वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 77.08, तो 77.08 विल बी वैल्यू ऑफ कितना, ये 50 है 60 70 78, मतलब कहीं पे ये पॉइंट पे तुम्हारा क्या लाई करेगा
सेंट्रोइड लाई करेगा विच इज इक्वल टू जी पॉइंट लाई करेगा, उसमें जो x बार होगा वो कितना होगा, x बार विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 50 mm, एंड जो y बार होगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, y बार इज इक्वल टू 77.08 mm. Is that clear? This is the value of y bar. Okay, please take a note of it. देखो फिर